होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। और सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोग तैयारी 3 के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर तैयारी 4 की तैयारी में लग गए हैं? तो कुछ लोगों का आंसर होगा कि तैयारी 4 की तैयारी में लग गए हैं और तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोगों का आंसर होगा कि वो तैयारी 3 के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग तैयारी 3 के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पहले ये देखना चाहिए कि जो भी आंसर की आया है उसमें आपका नंबर कितना आ रहा है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, किए हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी न्यूज़ में खबरें आ रही है ना, उसके बाद तो यही लग रहा है कि अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि रिज़ल्ट कब तक होगा, ठीक है। क्योंकि आंसर की में इतना ज़्यादा झोल-झपटा किया हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो नंबर है, एक्चुअल नंबर है, वो मतलब वो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। फ़िलहाल तो सबका घट ही रहा है नंबर, ठीक है। लेकिन जो आंसर होना चाहिए उसको भी आयोग ने उसको गलत ठहराया है। तो उसमें हम अकेले तो फ़ाइट नहीं कर सकते ना, चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसमें सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। तो ये सारे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप लोग, सही बताऊँ ना, तो आप लोगों को पहले ये देखना चाहिए कि आपका नंबर कितना आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर कहाँ तक बढ़ सकता है, ठीक है, कितना आ सकता है। क्या आपका नंबर उतना आ सकता है जो कट ऑफ को क्रॉस करे, ठीक है। ये सब आप लोगों को खुद को एनालिसिस करना होगा, खुद को समझना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब तो ठीक है, और अगर नहीं लग रहा है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को तैयारी 4 की तैयारी में लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि कल मेरे पास एक फ्रेंड का कॉल आया, ठीक है। तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ? तैयारी 4 की तैयारी करूँ या तैयारी 3 के रिज़ल्ट का वेट करूँ? और फिलहाल तो है ना, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है क्योंकि वो तैयारी 3 के रिज़ल्ट का वेट कर रही हैं, ठीक है। तो मैंने उसको यही कहा कि देखो, अगर आपको लग रहा है कि तैयारी 3 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोचो ना कि अगर आपका मतलब अगर आप कट ऑफ से 1 नंबर ऊपर लाते हैं तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि हो सकता है आपको जहाँ जॉइनिंग मिलना चाहिए वहाँ ना मिल के कहीं और मिल जाए, बहुत ज़्यादा दूर मिल जाए, तब भी आप मुश्किल से जॉब कर पाइएगा, ठीक है। तो पढ़ा हुआ कभी दिमाग से जाता नहीं है, और पढ़ा हुआ चीज़ें कभी ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान पहुँचाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी 4 की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा 1-2 नंबर से, या फिर आपका नंबर जो है वो कम है, कट ऑफ में इतना ज़्यादा मतलब कट ऑफ हाई जा सकता है, तो आपका मतलब नहीं होगा, तो आप लोगों को तैयारी 4 की तैयारी में लग जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और सबसे बड़ी बात ये कि तैयारी 4 जो आ रही है ना वैकेंसी, और इसके बाद वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तैयारी 4 तो आएगी कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन तैयारी 5 ये कन्फर्म नहीं है कि आएगी, क्योंकि ये जो आपको पता है कि अभी चुनाव का माहौल है, ठीक है। तो विधानसभा चुनाव से पहले-पहले इनको तैयारी 5 तक इन्होंने कह रखा है। लेकिन जब तैयारी 3 में इतना ज़्यादा मतलब इतना लंबा टाइम ले रहे हैं, तो तैयारी 4 के प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब उसको करने में भी तो उनको टाइम चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि तैयारी 5 भी आएगी। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अगर आप लोगों ने टारगेट बना रखा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आप लोगों को तैयारी 4 की तैयारी में लग जाना चाहिए और अच्छे से तैयारी में जुट जाना चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि वो भी मतलब ये था ना कि वो भी घर से पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उसके लिए जो हाउसवाइफ़ होती हैं, जिनको घर भी सँभालना होता है, बच्चे भी सँभालना होता है, साथ में स्टडी भी करना होता है। तो उनके पास जो टाइम है ना, टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उसको है ना, ख़ास तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने वैकेंसी का वेट नहीं करना है, हमें बस तैयारी करते रहना चाहिए कंटिन्यू। और अगर आप किसी भी स्टडी में कंटिन्यू नहीं रहते हैं ना, तो आपकी जो पढ़ाई का लेवल है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। जो भी आप याद किए हुए रहते हैं, जो भी आप समझे रहते हैं, जो भी टॉपिक आपने पढ़ रखा है, उसको अगर रिवीजन नहीं करते तो वो आप भूल जाते हैं कहीं न कहीं। तो वैसी गलती नहीं करना है, पढ़ी हुई चीज़ें कभी आप नुकसान नहीं पहुँचाएगी आपको, आपको काम ही आएगी, ठीक है। अगर आप पढ़ाने जाते हैं, स्कूल में जॉब लग जाती है तो आपको काम ही आएगी, इसलिए आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे मैं लखनऊ से हूँ, ठीक है। तो लखनऊ से बिहार जाके मतलब बिहार जाके जॉब करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट ये है कि मैंने बीएड कर रखा है और मुझे जॉब लेनी है, इस वजह से मैं कर रही हूँ तैयारी, और मैंने एग्ज़ाम दिया है। बाकी यूपी में भी वैकेंसी का बोल रहे हैं कि यूपी में भी वैकेंसी आ सकती है, आने का चांस है, बट ये है कि अभी चुनाव का माहौल यहाँ पे नज़दीक नहीं है, इस वजह से इतना जल्दी इतना फास्ट प्रोसेसिंग नहीं चल रही है जिस तरह से बिहार में हो रही है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई के बीच में गैप मत लाइए, चाहे वो बिहार हो या यूपी हो,
ठीक है। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में काम आ जाएगी, बिहार से हैं तो बिहार में काम आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बिहार से हैं और यूपी में फ़ाइट नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर आपको यहाँ काम आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है कि पढ़ाई में आपको कंटिन्यू रखना है, स्टडी कंटिन्यू रखिए। और किस तरह से पढ़ना है, जो गलती आपने टीआरई 3 में किया है, टीआरई 2 में किया है और सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो गलती आप छोड़ दीजिए और उस देखिए कि कहाँ आपकी गलती थी, और उस गलती को रिपीट मत कीजिए और उसमें सुधार ला के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक। तो अब ना मेरे पास सारी चीज़ अवेलेबल है, तो मैं आपको अब धीरे धीरे बताऊंगी कि कहाँ से कौन सी टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई 3 तक, क्योंकि मैंने टीआरई 3 तक का एग्ज़ाम दिया है। अब रिज़ल्ट क्या होगा ये अभी मुझे नहीं पता। ठीक है, जितना भी नंबर आ रहा है मुझे भी बस यही लग रहा है कि हाँ बस सिलेक्शन हो जाए। टीआरई 3 का रिज़ल्ट का वेट मुझे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, और जब चुनाव आने का टाइम होगा तो वो चाहे जैसे भी हो वो सब कुछ फटाफट कर देंगे। तब तो हम लोग अगर पीछे रह गए तो पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाने के बाद ना, कितना भी कोई कुछ भी बोल लेना, वो फिर नहीं होता है। जैसे कि टीआरई 2 हो गया, टीआरई 1 हो गया, इन सब में भी मतलब बहुत ज़्यादा रिश्वत लेके स्टूडेंट मतलब अभी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब वो धीरे 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 उनको बाहर निकाला जा रहा है। और वही सारी चीज़ें पहले होती तो हो सकता था उस जगह पे मेरा भी, पिछली बार 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो सकता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाता, है ना। तो इसलिए हमें सिस्टम पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हमें वेट करना चाहिए और अपनी जो तैयारी है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। और रही बात सिलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करते हैं ना और भगवान पे भरोसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस ये है कि आपको मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिए। और क्या पढ़ना है, एक मेरे पास कमेंट आया था कि उसने हिस्ट्री पे मतलब 6 to 8 की बात कर रही हूँ। उसमें ये था कि 6 to 8 में जो हिस्ट्री का जो पार्ट होता है उसमें सब ये बोला जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री और क्या कहते हैं, सॉरी, मॉडर्न हिस्ट्री से और वर्ल्ड हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इस बार जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें क्या हुआ था कि एंशियंट से भी आया था और मिडाइवल से भी आया था। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया कि उसने गलती किया, उसने सिर्फ मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ के गए थे, जिसकी वजह से उसका क्वेश्चन नहीं हुआ मिडाइवल और एंशियंट से। तो वही मैं आपको शुरू से भी बता रही हूँ कि पर्टिकुलर इसका सिलेबस नहीं जारी किया है बीपीएससी की तरफ से। ठीक है, तो आपको क्यों छोड़ना, कुछ भी मत छोड़िए, सब कुछ पढ़ लीजिए। एंशियंट हो गया, मिडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, वर्ल्ड हो गया, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको अगर सिलेक्शन लेना है ना तो आपको पूरे अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि ये छोड़ देते हैं और उसकी ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, इस वजह से स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और कई स्टूडेंट का ये भी कमेंट आया हुआ था कि उसने क्या किया था कि अगर हिस्ट्री में उसका ज़्यादा, पॉलिटी में उसका ज़्यादा नंबर आ रहा है तो हिस्ट्री में कम नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री पे उसने ध्यान नहीं दिया था और पॉलिटी उसका मेन सब्जेक्ट था। तो ये गलती भी नहीं करना है। और बहुत बार ये होता है कि जीके जीएस में जो मैथ होता है, मैथ की तैयारी भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं। वो बस ये सोचते हैं कि जाके हम तुक्का लगाएंगे और तुक्का से काम हो जाएगा। तो वो भी आपका एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो इस तरह से आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपको टाइम है अभी तो आप रिज़ल्ट का वेट क्यों कर रहे हैं, आप टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए। और जो गलतियाँ आपने टीआरई 3 तक किया है वो गलती को अब मत दोहराइए। आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो जीके जीएस हो या फिर चाहे वो आपका मेन सब्जेक्ट हो, सबको अच्छे से पढ़िए। हर सब्जेक्ट को अच्छे से डिवाइड कर लीजिए पहले, और सारे सब्जेक्ट को पर डे कितना घंटा देना है, इस तरह से आप उस घंटे को मैनेज कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी तैयारी बेटर हो पाएगी। नहीं तो क्या है ना कि बस हम तैयारी करते रह जाते हैं, करते रह जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सिलेक्शन जिनका होता है वो टॉपर कहलाते हैं। वो टॉपर क्यों कहलाते हैं? 24 घंटे तो हमारे पास भी होते हैं, उनके पास भी होते हैं, फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होता, उनका कैसे हो जाता है? और कहते हैं कि हम 12 से 16 घंटे पढ़ रहे थे। तो 12 से 16 घंटे नहीं होता है। आप 24 घंटे मत पढ़िए, आप 12 घंटे मत पढ़िए, लेकिन आप अगर 4 घंटे ही पढ़ रहे हैं ना तो 4 घंटे में आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप माइंड आपका कितना कैचअप कर रहा है उस चीज़ को, ये मायने रखता है। तो इसलिए आप कम ही पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए, वो पढ़िए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तैयारी करते रह जाइएगा, टाइम वेस्ट होते रह जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी रही बात रिज़ल्ट का, तो रिज़ल्ट में देखिए फ्रेंड्स, मैं भी
स्टूडेंट हूँ, मुझे भी रिज़ल्ट का वेट है और आप लोगों को भी होगा। और रही बात बिहार में, बिहार में रिश्वत के बिना कोई भी काम नहीं होता है। अब जब तक इंडिया में भ्रष्टाचार रहेगा तब तक तो कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा, ये तो मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन हम स्टूडेंट हैं तो हमें तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं हम अकेले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट हैं जिनको ज़रूरी तो नहीं है ना कि लाखों स्टूडेंट रिश्वत दे के ही सिलेक्शन पाते हैं, नहीं ना। मेरी भी कई कई सारे फ्रेंड हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने अपने बलबूते पे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। आप इतना नंबर ले आइए ना, इतना ज़्यादा नंबर ले आइए कि आपका जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ से 10-15 नंबर एक्स्ट्रा आए, ठीक है, ताकि आप फाइट कर सकें, आपका सिलेक्शन नहीं हो तो, ठीक है। इसीलिए मेरी फ्रेंड लोग का भी अच्छा नंबर आया था, इस वजह से उनका सिलेक्शन हो पाया है। बाकी रही बात हाउस वाइफ की, उनके पास कम टाइम होता है, इस वजह से उनका नंबर थोड़ा बहुत कम आता है, ठीक है। तो लेकिन उनको भी अभी से अगर तैयारी करते हैं तो TRE 4 में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। इसीलिए अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए, इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी तक तो मुझे भी ये लग रहा था कि चलो रिज़ल्ट हो जाएगा, सितंबर तक रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि सितंबर तक रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और तैयारी कीजिए, और तैयारी में लापरवाही मत कीजिए, मैं यही कहूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आगे से मैं जो भी पढ़ाई करूँगी, जैसे भी पढ़ाई करूँगी, वो सब मैं आप लोगों से पूरी कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ, ठीक। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।